दोस्तों वेबसाइट पे या गूगल पे स्क्रॉल करते हुए काफ़ी सारी लग्जरी किचन हमारे सामने आती है जिनको देख के हमारा मन ललचाता है। हम चाहते हैं कि हमारी किचन भी ऐसी ही दिखे, लेकिन हम जब इस बारे में सोचते हैं तो हमें लगता है कि इस किचन को बनाने में या इस किचन को इस तरह का लग्जरी लुक देने में कम से कम 5-7 लाख रुपए का खर्चा आएगा। तो दोस्तों ऐसा नहीं है। आज के वीडियो में मैं लेके आया हूँ आपके लिए 12 ऐसी टिप्स जिनको यूज़ करके आप अपने किचन का लुक एंड फील को लग्जरी ला सकते हैं, लेकिन उसके ऊपर आपको लाखों नहीं बल्कि कुछ हज़ार रुपए ही खर्च करने पड़ेंगे। तो दोस्तों आज का वीडियो हम शुरू करते हैं, और अगर इन टिप्स में से आप कुछ टिप्स भी यूज़ करेंगे तो मेरे को पूरा विश्वास है कि आपके किचन का लुक के अंदर काफ़ी एक सब्सटेंशियल चेंज आपको नज़र आएगा और आपका किचन का लुक काफ़ी लग्जरी आएगा। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो बिना किसी देरी के। सब्सक्राइब कीजिए जीएम फर्नीचर चैनल को मॉड्यूलर किचन पर लेटेस्ट वीडियोस के लिए, और कांटेक्ट कीजिए ऑनलाइन किचन डिज़ाइनिंग सर्विसेज के लिए। तो दोस्तों सबसे पहली चीज़ होती है यूज़ ऑफ सिमिलर टिन्स या फिर कंटेनर्स या बॉक्सेस। दोस्तों होता क्या है, हमारी किचन के अंदर जब हम बात करें स्पाइसेस को रखने के लिए, शुगर को, सॉल्ट को या पल्सेस को रखने के लिए अलग अलग शेप्स के, अलग अलग साइज़ के डिब्बे, बॉक्सेस हम यूज़ कर लेते हैं। तो दोस्तों ऐसा करने की बजाय आपको क्या करना चाहिए कि एक सिमिलर तरह के जो बॉक्स रहते हैं, कंटेनर्स रहते हैं, वो यूज़ करने चाहिए अपने स्पाइसेस के लिए, शुगर के लिए, सॉल्ट्स के लिए, और सेम साइज़ के यूज़ करने चाहिए अपनी पल्सेस के लिए। तो उससे क्या होगा कि आपके किचन में जो एक क्लटर है वो नज़र नहीं आएगा और किचन आपकी नीट एंड क्लीन नज़र आएगी, जो किचन को लग्जरी बनाने का काम करेगी। अगर इसके अंदर अगर बात करें तो अमेज़ोन पे या फिर काफ़ी सारी और अन्य ऑनलाइन वेबसाइट्स पे आपको इस तरह के टिन्स और जार जो है वो बॉक्सेस जो है वो मिल जाएंगे, आप उनको बाय कर सकते हैं। इसमें एक बात और है, अगर आपके यहाँ जो आपको बॉक्स मिल रहा है, जो ट्रांसपेरेंट जो डब्बे आते हैं वो अगर लेबल वाले मिल रहे हैं जिसपे लेबल लगा रहता है तो और अच्छा लगता है। इससे आपका किचन ओवरऑल दिखने में काफ़ी सुंदर और लग्जरी नज़र आएगा। दोस्तों जो सेकंड पॉइंट है वो ये है कि ब्रिंग द आर्ट टू द किचन। इसका मतलब ये दोस्तों कि कुछ आर्टिस्टिक एलिमेंट आपको किचन के अंदर ऐड करना चाहिए। मेरे को ये पता है कि आर्टिस्टिक एलिमेंट में आर्टिफैक्ट्स वगैरह अगर आप बाय करना चाहते हैं तो काफ़ी कॉस्टली भी हो सकते हैं, लेकिन आप उन कॉस्टली आर्टिफैक्ट्स की बजाय कुछ हैंडमेड या फिर डू इट योरसेल्फ वाले जो आर्ट्स रहते हैं, या फिर जो आपके किड्स वगैरह हैं, बच्चे हैं, वो बना के अगर कुछ फ्रेम बना देते हैं, उस तरह के आर्ट्स को अगर आप अपने किचन में यूज़ करते हैं, किचन की वॉल्स के ऊपर, किचन की बैकस्प्लैश के ऊपर, तो आपके किचन का लुक काफ़ी लग्जरी हो जाता है। इसके साथ में जो आपका किचन का काउंटर टॉप है उसके ऊपर भी आप एक छोटा सा लैंप वगैरह यूज़ करके या कैंडल स्टिक यूज़ करके अपने किचन को एक लग्जरी फील दे सकते हो। तो दूसरी टिप ये है, ऐड आर्ट टू योर किचन। कोई ना कोई एक आर्टिस्टिक चीज़ आपको किचन में ऐड करनी चाहिए। तो दोस्तों जो तीसरा टिप है हमारा वो हैंडल्स और नॉब से रिलेटेड है। तो दोस्तों हमने देखा है कि किचन के अंदर जनरली जो फ्रंट में नज़र आता है, एक तो आपका शटर नज़र आता है और दूसरा हैंडल्स उसके ऊपर जो नज़र आते हैं वो नज़र आते हैं। तो अपने को जो हैंडल्स और नॉब्स है वो आज के टाइम पे जो चल रहे हैं, जैसे कि प्रोफाइल हैंडल्स चल रहे हैं या फिर कुछ आर्टिस्टिक नॉब्स चल रही हैं या फिर डिज़ाइनर हैंडल्स चल रहे हैं, इस तरह के अगर आप यूज़ करते हैं तो जो किचन है वो ऑटोमेटिकली लग्जरी नज़र आती है। तो आप इसको यूज़ करके भी अपने किचन को लग्जरी बना सकते हैं। इसमें आपका ज़्यादा एक्सपेंस नहीं बढ़ेगा, 10-15% एक्सपेंस बढ़ने से, लेकिन आपके किचन का जो ओवरऑल लुक एंड फील है वो 200% से इंक्रीज़ हो जाएगा। तो ये एक छोटी सी टिप है जो आप यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों मॉड्यूलर किचन के अंदर जो है चिमनी लगी रहती है। अभी जो चिमनी लगी रहती है इसके ऊपर कई बार हमने देखा है कि पाइप, डक्ट पाइप जो है वो शो होता है। डक्ट पाइप कभी इस डायरेक्शन में उस डायरेक्शन में निकला रहता है, तो वो काफ़ी किचन को एक भद्दा सा लुक देता है। तो ऐसे में जो है उस पाइप को हाइड कर देना चाहिए। डक्ट पाइप को कैसे इनएक्सपेंसिव तरीकों से हाइड किया जाता है उसके ऊपर हमारी एक सेपरेट वीडियो है, उसके ऊपर आप जाके देख सकते हो। लेकिन जो टिप है मेरी वो ये है कि आपको जो डक्ट पाइप है उसको हिडन रखना चाहिए ताकि आपका किचन जो है वो लग्जरी नजर आए। तो ये एक छोटी सी टिप है। दोस्तों जो फिफ्थ टिप है वो अंडर कैबिनेट लाइट्स को लेकर के है। दोस्तों अगर आप किचन के अंदर कैबिनेट्स के नीचे लाइट्स लगा देते हो तो किचन का जो लुक है और जो उसका लुक एंड फील, एम्बियंस है पूरा, बहुत अच्छा हो जाता है। तो जैसा कि आप मेरे साइड में फोटोज में देख पा रहे हो, इस तरह की अगर आपके किचन में लाइट्स लगी हुई हैं, अंडर द काउंटर लगी हुई है या फिर अंडर द कैबिनेट लगी हुई है, तो उसका जो लुक है वो बहुत अच्छा आता है। ऐसी लाइट्स के लिए आपको ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर आपकी एग्जिस्टिंग किचन भी, तो आजकल बैटरी ऑपरेटेड मोशन सेंसर वाली जो लाइट्स हैं वो मार्केट में अवेलेबल है, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया हुआ है, वहाँ जाके आप देख सकते हो। तो उस तरह की लाइट्स आप परचेज करके अपने किचन के कैबिनेट के अंदर लगा सकते हो और काउंटर के नीचे लगा सकते हो, इससे आपका किचन का लुक फील जो है वो लग्जरी नजर आएगा। तो ये हमारी आज की फिफ्थ टिप है। दोस्तों जो सिक्स टिप है वो है बाय टू स्मॉल अप्लायंसेस। दोस्तों होता क्या है कि हमारा जो किचन काउंटर टॉप रहता है, जनरली मैंने देखा है इंडिया के अंदर कि जो कॉफ़ी मेकर है या फिर मिक्सर ब्लाइंडर या फिर आपका जो जूसर है या कॉफ़ी मेकर है, इनसे ही भरा रहता है। मतलब काउंटर टॉप के ऊपर काफ़ी सारे छोटे छोटे अप्लायंसेस रहते हैं। तो इन छोटे अप्लायंसेस को आपको हिडन कर देना चाहिए।
अब हाइड करने के लिए क्या मेथड्स हैं, इसके ऊपर भी हमने एक सेपरेट वीडियो बनाई हुई है। उसके अंदर काफ़ी सारे ऐसे मेथड्स बताए हुए जिनको यूज़ करके आप अपने किचन के अंदर स्मॉल अप्लायंसेस को हाइड कर सकते हो। तो ऐसा आप यूज़ करके स्मॉल अप्लायंसेस को हिडन रखिए, इससे आपका किचन काउंटर टॉप क्लियर रहेगा, और जितना किचन काउंटर टॉप नीट एंड क्लीन रहेगा उतना आपका किचन का फील लग्जरी आएगा। तो एक छोटी सी टिप है जिससे आप अपने किचन को लग्जरी बना सकते हो। दोस्तों जो हमारी 7 टिप है वो 6 टिप से रिलेटेड है। अब ऐसा होता है कि हमारे कोई ऐसा अप्लायंस होता है जैसे कि केटल हो गया, मिक्सर हो गया, ग्राइंडर हो गया, जो हमारे काफ़ी फ्रीक्वेंटली यूज़ आता है और हम चाहते हैं उसको काउंटर टॉप पे ही प्लेस करें। तो दोस्तों इसके अंदर मेरी टिप ये है कि आप ऐसा पर्टिकुलर एक अप्लायंस आउट ऑफ ऑल योर स्मॉल अप्लायंस चूज कीजिए जो आपके ज़्यादा यूज़ आता है, उसका काउंटर टॉप पे ऐसी जगह पे प्लेसमेंट कीजिए जहाँ पे उसका ओवरऑल लुक एंड फील अच्छा है। और साथ में आप एक स्टेप और आगे बढ़ के क्या कर सकते हैं, उस पर्टिकुलर अप्लायंस को रीबाय कर सकते हैं, उसका ऐसा मॉडल या ऐसे ब्रांड का अच्छा मॉडल बाय कर सकते हैं जो उसका लुक काफ़ी लग्जरी हो। तो ऐसा करने से आपका किचन का ओवरऑल लुक एंड फील अच्छा हो जाएगा और किचन क्लटर फ्री नजर आएगा। दोस्तों अब आते हैं 8वीं टिप पे, और काफ़ी इंपॉर्टेंट टिप पे। दोस्तों ये जो बैक स्प्लैश होता है, कई सारी किचन के अंदर काफ़ी पुराना सा हो जाता है और ओल्ड लुकिंग डिज़ाइंस उसके ऊपर लगी रहती है। तो ऐसे में एक पील एंड स्टिक वॉलपेपर वॉल स्टिकर आता है जो आप अपने किचन के बैक स्प्लैश को रिनोवेट करने के लिए काम में ले सकते हो। आपको क्या करना है, ये ऑनलाइन भी अवेलेबल है, इस तरह के स्टिकर्स जो हैं आप बाय कर सकते हो, अच्छा डिज़ाइन बाय कर सकते हो आपके ओवरऑल कलर कॉम्बिनेशन के हिसाब से हो, और उसको आप पील करके और स्टिक कर सकते हो। सेल्फ एडेसिव फॉर्म में ये आते हैं वॉल स्टिकर्स। तो ऐसा करने से आपका किचन का लुक जो है एक्सट्रीमली चेंज हो जाता है, मतलब आपका किचन जो है वो सुपर लग्जरी बन जाता है एक ऑर्डिनरी किचन से। तो पील एंड स्टिक वॉल स्टिकर से को बैक स्प्लैश भी यूज़ करके आप अपने किचन को लग्जरी बना सकते हो। दोस्तों जो 9 टिप है हमारी वो रेफ्रिजरेटर से रिलेटेड है। कई बार हमने देखा है कि किचन के अंदर जो रेफ्रिजरेटर था उसके ऊपर हम कई सारे स्टिकर्स या फिर मैग्नेट्स या फिर बच्चे कई सारे आर्टिफैक्ट्स वगैरह जो हैं कुछ चिपका देते हैं, उससे किचन का काफ़ी क्लमजी और काफ़ी मतलब अच्छा लुक नहीं आता। तो ऐसा आपको क्या करना चाहिए कि अपना जो फ्रिज है उसको क्लीन आउट कर देना चाहिए, उसको पूरा जो ओरिजिनल रेफ्रिजरेटर है उसके ऐसा लुक देना चाहिए। ये आपको पॉइंट अजीब लग रहा होगा, लेकिन ऐसा आप करके देखिएगा, आपको पता लगेगा कि फ्रिज को अगर आप बिल्कुल प्लेन कर देते जैसा उसका ओरिजिनल लुक है तो आपके किचन का लग्जरीनेस जो है वो बढ़ जाती है। तो ऐसा आप कर सकते हो फ्रिज से रिलेटेड। दोस्तों जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वो ये डे टू डे आइटम्स को अपग्रेड करना। जैसे कि दोस्तों इंडियन किचन्स के अंदर चकला बेलन हो गया, पकड़ हो गई, या फिर जो नाइफ्स रहते हैं, ये काफ़ी सारे ऐसे आइटम हैं जो डेली बेसिस पे काम आते हैं। तो इनको आप अच्छा वाला बाय करके या नया बाय करके भी अपने किचन को लग्जरी बना सकते हो, क्योंकि ये जो आइटम्स हैं आपको जनरली जो है ओपन में रखे जाते हैं और जनरली किचन में नज़र आते हैं। तो अगर ये आपके अच्छे रहेंगे, मतलब मॉडर्न रहेंगे, तो किचन का ओवरऑल फील लग्जरी आएगा। ऐसे ही एक मैंने जो छोटी सी चीज़ देखी है, आपका जो बर्तन धोने का साबुन रहता है या लिक्विड सॉप रहता है, उसकी जो बॉटल्स रहती है वो काफ़ी गंदा लुक देती है किचन के अंदर, और वहाँ पे जो टॉवल रहता है या फिर जो आपका बर्तन को साफ करने के लिए जो कपड़ा यूज़ करते हैं वो भी गंदा फील देता है। तो इन दोनों चीज़ों को आप छोटा सा बजट अपना खर्च करके अगर अच्छी सी बॉटल परचेज कर लेते हो लिक्विड सॉप के लिए, और अच्छा सा जो टॉवल है या फिर जो नैपकिन है वो परचेज कर लेते हो, तो आपका जो किचन का ओवरऑल लुक है उसके अंदर काफ़ी चेंज आ जाता है और काफ़ी लग्जरी नज़र आता है। दोस्तों जो हमारा 11 पॉइंट है वो सीलिंग से रिलेटेड है। कई बार हमने देखा है कि हमारी सीलिंग काफ़ी गंदी सी रहती है, उसके ऊपर कहीं बीच में से कोई मान लीजिए कॉलम वगैरह निकल रहा है या फिर कोई आपका जो है उसके अंदर बीम आ रहा है, तो वो है ना अच्छा नज़र नहीं आता। तो ऐसे में आप क्या एक छोटी सी प्लेन फॉल सीलिंग करवा के, जिसका खर्चा लगभग 80-90 रुपये स्क्वायर फीट यानी कि 8-9 हज़ार रुपये खर्चा है, उसके अंदर ही आप अपने किचन का ओवरऑल लुक एंड फील अच्छा कर पाओगे। उसमें आप लाइट्स वगैरह ऐड कर सकते हो, कंसील लाइट, जिससे आपका किचन काफ़ी लग्जरी नज़र आएगा। उसका बजट ज़्यादा नहीं होता, लेकिन उससे आपका किचन जो है वो काफ़ी अनक्लटर्ड हो जाता है और काफ़ी बढ़िया नज़र आता है। तो फॉल सीलिंग ऐड करना भी एक तरीका है किचन के अंदर लग्जरीनेस ऐड करने का। दोस्तों अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी बढ़िया तरीका है। दोस्तों ये जो लैमिनेट रहती है किचन की, ये काफ़ी जगह पे क्या होता है पुरानी सी लगी रहती है, जैसे डिजिटल लैमिनेट प्रिंट वगैरह जो पहले चलते थे ऐसे, या फिर वुडन ग्रेन्स के अपने लैमिनेट लगे हुए हैं, उसमें कलर कॉम्बिनेशन अजीब सा हुआ है, एक कैबिनेट पे दूसरा कलर, दूसरे कैबिनेट पे दूसरा कलर। तो ऐसे में हमारी किचन का फील लग्जरी नहीं आ रहा। तो आप क्या कर सकते हो, सिर्फ जो लैमिनेट पार्ट है उसको चेंज कर सकते हो। हमने एक वीडियो बनाया था पहले, हाउ टू पेस्ट लैमिनेट ओवर लैमिनेट, तो वो वीडियो का लिंक मैंने आपको दिया हुआ है, आपको आई बटन में नजर आ रहा होगा। उसको इस तरीके को यूज करके अपने किचन में जो है लैमिनेट के ऊपर लैमिनेट पेस्ट करके किचन को बिल्कुल नया बना सकते हैं, क्योंकि आपका किचन ओवरऑल पूरा नया नजर आएगा। उसमें खर्चा आपका लगभग 10-15 हज़ार रुपए के आसपास ही बैठेगा, जिसमें आपका किचन का पूरा लुक एंड फील लग्जरी हो जाएगा। दोस्तों अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपको अपने किचन के अंदर जितना भी क्लटर है उसको हटाना होगा। अगर आपका किचन में आपकी हैबिट ऐसी है कि आप हर
जैसे वेजिटेबल्स हो गई, या फिर जो आपकी नाइफ्स हो गए, या फिर जो आपके कई बार मैंने देखा है कि वॉचेस होती है या फिर सनग्लास होते हैं, वो भी अपने काउंटर टॉप के ऊपर रखे होते हैं, अपनी आदत होती है। कई सारे बॉक्स वगैरह रहते हैं, वो भी हम जो है कहीं से ग्रोसरी लेके आए, उसको अपने काउंटर टॉप पे रख दिया, तो वो काफ़ी एक अच्छा किचन का एम्बियंस नहीं आता, लुक नहीं आता। तो आपको अपने किचन को क्लटर फ्री करना रहेगा, सब चीज़ों को हिडन करना रहेगा, ऑर्गेनाइज करना रहेगा, उससे आपका किचन 100% बेटर और लग्जरी नज़र आएगा। तो दोस्तों ये हमारी आज की वीडियो थी, इसमें हमने कुछ ऐसे टिप्स के बारे में बात की, कुछ ऐसी हैबिट्स के बारे में बात की जिनको यूज़ करके आप अपने किचन को 100% लग्जरी बना सकते हो और उसका खर्चा कम आएगा, खर्चा ना के बराबर आएगा। तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। इस तरह की छोटी छोटी वीडियोस मॉड्यूलर किचन पे हम लाते रहते हैं। इसी तरह से चैनल को प्यार देते रहिए, देखते रहिए जीएम फर्नीचर। थैंक यू सो मच।